वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर में हम एसएससी मैथ्स पार्ट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बुक के अंदर में एक्टिविटी फर्स्ट दी हुई है, तो हम पहले उसको सॉल्व करेंगे ताकि हमको ग्राफिकल मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स टू गेट ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ पर टेबल के फॉर्म में दो इक्वेशंस दी हुई है, ये इक्वेशन है उसका एक टेबल है, ये सेकंड इक्वेशन है उसका एक टेबल है। हमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद x और y के जो वैल्यूज मिल रहे हैं वो वैल्यूज को हमको ये x और y ये जो ग्राफ है इसके ऊपर प्लॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन के अंदर में यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू गिवन है, वो क्या है 0। तो यहाँ पर मुझे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड करना होगी, तब जाके मुझे इस इक्वेशन का y का एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा और फिर x y को उस ग्राफ पर प्लॉट करना होगा, तब जाके एक पॉइंट मिलेगा मुझे। उसके बाद पूरे पॉइंट्स मिलने के बाद ये इक्वेशन के पूरे पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करूंगा मैं और एक लाइन ड्रॉ करूंगा। क्यों लाइन ड्रॉ करूंगा, क्योंकि ये सब लीनियर इक्वेशंस है और इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि वो इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को जब हम ग्राफ पर ज्वाइन करते हैं तो लाइन मिलती है। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को भी मैं प्लॉट करूंगा, तब मुझे जाकर लाइन मिलेगी और वो दोनों लाइन एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होगी और वो जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम हमारे पुराने और प्रीवियस मेथड से इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन और प्रीवियस मेथड का सॉल्यूशन सेम अगर आ गया तो हम कहेंगे कि एग्जैक्टली हमारा आंसर राइट है। ओके, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ओके, ये मेरी पहली इक्वेशन है और यहाँ पर मुझे वैल्यू x की पता है 0, तो मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगा। 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस 1, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा माइनस 1 और यहाँ पर 0 x कॉमा वाई क्या आ जाएगा 0 कॉमा माइनस 1। उसी तरीके से सेकंड, यहाँ पर मुझे y की वैल्यू मालूम है और मुझे x की वैल्यू को फाइंड करना है, इक्वेशन तो सेम है, तो यहाँ पर मैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन में y की वैल्यू रखूंगा 0। ओके, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और x कॉमा वाई 1 कॉमा 0। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3, तो मैं यहाँ पर पुट करूंगा 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 और y इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये मेरे जो है सो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 2 और मैं इसको लिख सकता हूँ 3 कॉमा 2। इसी तरीके से यहाँ पर y की वैल्यू माइनस 3, तो मैं इस इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 यहाँ पर रखूंगा मैं x माइनस ऑफ माइनस 3 इक्वल्स टू 1 और हमको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 x इक्वल्स टू माइनस 2। प्लस माइनस माइनस और साइन कहीं की लगेगी बड़े डिजिट की, बड़ा डिजिट यहाँ पर 3 है इसलिए माइनस की साइन आ गई, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 कॉमा माइनस 3। ओके, नाउ तो ये इक्वेशन नंबर 1 मेरी पूरी सॉल्व हो गई। इसी तरीके से मुझे इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है और उसको बाद में ग्राफ पर प्लॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करूंगा, उसके बाद हम ग्राफ पर इसको प्लॉट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2, वो है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर में x की वैल्यू पता है मुझे 2, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 5 इंटू 2 माइनस 3y इक्वल्स टू 1। 5 2 ज़ा 10 माइनस 3y इक्वल्स टू 1 माइनस 3y इक्वल्स टू 1 माइनस 10।
ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट की। अब यहाँ पर होगा y इज इक्वल टू -9 अपॉन -3, माइनस माइनस गेट कैंसल, 3 1 = 3, 3 3 = 9। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा y की वैल्यू 3 और ये हो जाएगा 2,3। ओके, नाउ सेकंड यहाँ पर इसी तरीके से मैं इसी इक्वेशन के अंदर 5x - 3y = 1, यहाँ पर y की वैल्यू रखूंगा 8। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए 5x - 3 × 8 = 1, 5x minus 3 8s are 24 equals to 1, 5x 1 plus 24, 5x equals to 25, x equals to 25 upon 5, 5 1s are 5, 5 5s are 25, तो x is equals to 5। ये हो गई मेरी x की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू लिखूंगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 5, 8। ओके, इसी तरीके से अब यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू है -2, तो ये इक्वेशन के अंदर 5x - 3y ओके इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ, y की वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा 5x - 3 × -2 इज इक्वल टू 1। और 5x माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन के अंदर में क्या होता है, प्लस 3 2s are 6 इज इक्वल टू 1 और 5x इज इक्वल टू 1 - 6, 5x इज इक्वल टू -5, x is equals to -5 upon 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, that is x is equals to -1। okay, x is equals to -1। तो यहाँ पर आती है मेरी वैल्यू -1। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा -1, -2। ओके, नाउ इन सेकंड इक्वेशन द लास्ट सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -4, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ये है 5x - 3y = 1 और यहाँ पर x की वैल्यू है -4, तो मैं लिखूंगा 5 × -4 - 3 × y = 1 और 5 4 से कितना होगा, -20 - 3y = 1, दैट इज -3y = 1 प्लस 20। ओके, -3y = 21, y is equals to 21 upon -3, 3 1s are 3, 3 7s are 21। now y is equals to -7। ओके, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है y का। यहाँ पर मैं लिखूंगा -7 और यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगे -4, -7। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हमको क्या करना है, ये वैल्यूज के हेल्प से ये ग्राफ को प्लॉट करना है। अब मैं यहाँ पर बाकी जो अनवांटेड ये इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है इसको मैं रब करता हूँ ताकि हमको यहाँ पर क्लियरली जो है अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमको क्या करना है, ये वैल्यूज के हेल्प से ग्राफ को प्लॉट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स एक्सिस। ओके, ये है एक्स एक्सिस और ये वाला जो है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट होता है ये वाला ओरिजिन, ये क्या होता है, 0। ओके, उसके बाद राइट साइड के जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड के नंबर्स नेगेटिव, और ऊपर के वैल्यूज पॉजिटिव, नीचे के वैल्यूज नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, यूनिट लिखना होता है, उसको हम कहते हैं स्केल। तो यहाँ पर लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पर लिखना है स्केल और उसको 1 स्केल ऑन बोथ साइड, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना,
1 यूनिट। ओके, इस तरीके से हमको स्केल लिखना होती है। अब यहाँ पर मुझे क्या है, लेफ्ट साइड में वैल्यूज -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8, इस तरीके के वैल्यूज लिख दिया मैंने। अब अपवर्ड में यहाँ पर आएगा प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अब ये जो वैल्यूज है ये मेरे सॉल्यूशन के हिसाब से लेना होगा। मैक्सिमम क्या है मेरे पास, 8 है, तो 8 लेना होगा, ठीक है, सब जगह पर इस तरीके से। अब यहाँ पर होगा ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। तो ये हो गया हमारा ये वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। नाउ और यहाँ पर लिखने का, यहाँ लिखना चाहिए इसको वाई एक्सिस और यहाँ पर आना है एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसको इधर डैश लिखते हैं, एक्स डैश वाई डैश। दिस इज द राइट मेथड। नाउ सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहली इक्वेशन के जो वैल्यूज है उसको ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो पहले वैल्यूज है 0, -1। कहाँ पर आएगा 0, तो ये 0 है एक्स की वैल्यू, तो एक्स एक्सिस पे 0 और -1 मुझे देखना होगा वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये 0, -1 ये कहाँ पर आएगा पॉइंट, ये पॉइंट होगा 0, -1। ओके, और यहाँ लिखूंगा मैं 0, -1 इस तरीके से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 1, 0, तो एक्स एक्सिस पे 1 और 0 कहाँ पर, वाई एक्सिस पे, तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे यहाँ पर। ये नजर आ रहा है आप लोगों को, ये पहला पॉइंट मैंने ये लिया और सेकंड पॉइंट मेरा 1, 0। नाउ 3, 2, एक्स एक्सिस पे 3, एक्स एक्सिस पे 3 और 2 कहाँ पर, वाई एक्सिस पे। ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है दैट इज अवर पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है हमको, अगर इसको इस तरीके से देखें हम, ये 3 और ये यहाँ पर 2, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन मुझे यहाँ पर मिल रहा है और वो पॉइंट का नाम है 3, 2। ओके, नाउ नेक्स्ट -2, -3, ये कहाँ मिलेगा मुझे इंटरसेक्शन, ये -2 एक्स एक्सिस पर और -3 वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से नीचे आना होगा स्ट्रेट इस पॉइंट से, और फिर ये -3 से इधर स्ट्रेट। ओके, तो ये पॉइंट मुझे यहाँ कहीं पे मिलेगा और उसका नाम होगा -2, -3। ओके, अब जो है ये पूरे 4 पॉइंट्स को मैंने क्या किया, ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये चारों पॉइंट को ज्वाइन करना है, चारों पॉइंट को ज्वाइन करना है और वो जो लाइन मुझे मिलेगी उसके ऊपर इक्वेशन लिखना है ताकि आइडेंटिफाई हो कि इस इक्वेशन की ये लाइन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं 4 पॉइंट को भी क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। दीज आर द 4 पॉइंट्स एंड आई एम ज्वाइनिंग दीज, ठीक है। तो अब इस लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम, है ना। इस लाइन को एक्सटेंड करके मैं यहां पर क्या लिखूंगा, पॉइंट यहां पर मैं इक्वेशन लिखूंगा, क्या इक्वेशन लिखूंगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये मेरे पास में आ गई एक लाइन। नाउ सेकेंड इक्वेशन 5x माइनस 3y, इसकी जो सॉल्यूशन है उसको भी ग्राफ पर प्लॉट करना है। 2, 3, पहला पॉइंट कौन सा है, 2, 3, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3। तो यहां से अगर मैं देखूं यहाँ पे 2, तो ये मिल गया मुझे 2 और ये मिल गया मुझे यहाँ से 3, यहाँ से सीधे भी, ठीक है। तो ये मुझे मिला पॉइंट 2,
3, यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको 2, 3, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड 5, 8, अब 5 एक्स एक्सिस पर और 8 वाई एक्सिस पर, तो ये देखिए 5 यहां से जा रहा है सीधे ऊपर, ये 5 और ये 8, तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे 5, 8, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज -1, -2, ये -1, -2, तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है, ये -1 और ये -2, ये कहां पर आ जाएगा, यहां पर इस तरीके से। तो इस पॉइंट को मैं दूंगा -1, -2। नाउ -4, -7, ये -4 और -7 डालो, इस पॉइंट को ज्वाइन करो। तो ये जो पॉइंट मिला उसको हम नाम देंगे -4, -7, ठीक है। अब मुझे कहां पर पॉइंट मिला, ये एक पॉइंट है मेरा, और ये वाला एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये 4 पॉइंट को मुझे क्या करना है, अब ज्वाइन करना है। तो मुझे क्या मिलेगा, ये 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पर जो है -4, -7 है, ठीक है। क्या है ये वाला पॉइंट, -4, -7, मतलब x एक्सिस पर -4 और y एक्सिस पर -7, तो ये होगा इस तरीके से, यहां पर -4, -7, पहले x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लेते हैं ना हम, तो ये होगा इस तरीके से, यहां पर -4, -7। अब देखिए मुझे -1, -2, यहां पर भी ये जो पॉइंट है ये -1, -2, मतलब x एक्सिस पे -1 और y पे -2, तो ये पॉइंट मुझे यहां पर मिलेगा इस तरीके से। इधर से नीचे आ जाओ, यहां से इधर, तो यहां पर पॉइंट मिलेगा मुझे -1, -2, ओके। अब इन पॉइंट्स को मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो मैं कैसे ज्वाइन करूंगा इसको, इस तरीके से, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स, थोड़ा सा स्केल छोटी है उस वजह से ज्वाइन होने में मुश्किल हो रही है। अब इसको मैं एक्सटेंड करता हूं यहाँ पर आगे, तब जाके मुझे ये ज्वाइन लाइन आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास में लाइन आ गया। मैं इसको नीचे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस लाइन को नीचे एक्सटेंड करना है, और मुझे इस लाइन की इक्वेशन यहाँ पर लिखना होगी। वो क्या है, 5x - 3y = 1। तो यहाँ लिखूंगा मैं 5x - 3y = 1, ओके। तो इस लाइन की इक्वेशन और ये x - 1 = x - y = 1, ये दो लाइन की जो इक्वेशन जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो वो मेरा क्या होगा, एग्जैक्टली पॉइंट होगा, सॉल्यूशन होगा मेरा, ठीक है। तो कहां पर ये कर रही है, -1, 2 पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये -1, -2, ये दोनों पॉइंट पे जो दो लाइंस है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, -1, -2। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और x, y = -1, -2, है ना। दो लाइंस कहां पर इंटरसेक्ट हो रही, -1, -2। तो ये इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, -1, -2। ओके, क्या किया था अभी, ग्राफ के ऊपर ये दो इक्वेशंस को प्लॉट किया और हमको सॉल्यूशन क्या मिला,
-1, -2। अब हमको एलिमिनेशन मेथड के जरिए से इसको सॉल्व करना है और हमारे सॉल्यूशन को चेक करना है कि सॉल्यूशन वही आता है या कुछ दूसरा आता है। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हुए हैं, मैंने उसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऐसा नंबर दिया है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। क्या करूँगा मैं? एलिमिनेशन मेथड तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मेरे लास्ट वीडियोस को आप गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 3। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पर y का जो वेरिएबल है, ये y का जो कोएफिशिएंट है उसको क्या बनाना है? 3 बनाना है। और ये दोनों के साइन को अपोजिट करना है, तब जाकर ये कट होगा, एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। और इस इक्वेशन को मैं नंबर दूंगा इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। ओके, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 1, ये 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ सब्ट्रैक्शन का, ये दोनों के बीच में क्या है? सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं। तो अब क्या होगा, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएगी, है ना। अब ये हो गई प्लस, ये हो गई माइनस, और पूरा का पूरा सेम है तो ये कट सकता है, कट जाएगा। और 5 माइनस 3 दैट इज 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस और साइन लगेगी माइनस की, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 दैट इज -1। और यहाँ पर लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू -1। और अगर हम x की वैल्यू पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, क्या इक्वेशन नंबर 1? x माइनस y इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इसको, x माइनस y इक्वल टू 1, और ये -1 माइनस y इक्वल टू 1 दैट इज -y इक्वल टू 1 प्लस 1, और y इज इक्वल टू 2, और इधर का माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? y इज इक्वल टू -2। तो सॉल्यूशन क्या मिला मुझे यहाँ पर भी फाइनली? x, y इज इक्वल टू -1, -2। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइनल सॉल्यूशन ऑफ एलिमिनेशन मेथड, यहाँ मिला मुझे x, y इज इक्वल टू -1, -2। तो इस वीडियो के अंदर मैंने दोनों मेथड से एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बाय ग्राफिकल मेथड एंड बाय एलिमिनेशन मेथड। तो मुझे दोनों का भी सॉल्यूशन क्या मिला? सेम मिला। ओके, तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।